एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के, जो कि ये सेकेंड क्वेश्चन में है। सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे हुआ है 2021 में, उसका आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। दोस्त इस कोड का जो है ना, इस क्वेश्चन का जो कोड है वो ए हमारे पास है, समझे, ये आया हुआ, इसी को आज हम सोल्यूशन कर लेंगे। तो दोस्त बने रहे इस वीडियो में। और मैं बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। उससे आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुँचाता रहूँ। उसके बाद मैं बता दूँ कि इसका ना सेकेंड सीटिंग का है, तो फर्स्ट सीटिंग का जो भी क्वेश्चन है उसको मैं है ना कल है ना अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्त में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में है दिया हुआ है, जल, कांच, उसके बाद पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है, एक और ऑप्शन मिट्टी। क्या दिया रहता है? मिट्टी दिया रहता है। तो अगर आपको कहीं पे मिले मिट्टी, समझिए, तो आप सबसे पहले है ना मिट्टी को मारिएगा, समझिए। सबसे पहले ऑप्शन क्या मारिएगा? मिट्टी मारिएगा ऑप्शन, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या मारना है? मिट्टी आपको आंसर मारना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिट्टी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, समझिए दोस्त। मैं क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 2 की तरफ। जैसे कि 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश के परिवर्तन के नियम के लिए सही है। तो आपको पता है कि प्रकाश के परिवर्तन के लिए 2 नियम सही होता है, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के प्रिज्म भाग पर बनता है, वो है कर्निया, रेटिना, पुतली और आइरिस। तो जैसे कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, किसी माध्यम में अवतरणांक म्यू, इसको हम म्यू बोलते हैं। बहुत सारा बच्चों को पढ़ने भी नहीं आता है, समझे दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ने आता है, ये इसको क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन आई बट्टा साइन आर। समझे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, समझे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, समझे। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में तक चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जैसा कि दिया हुआ है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? ये एमपीटी गाइड में भी देखने को मिलेगा, समझे। अब मैं जो भी क्वेश्चन किया था 2021 में गेस, ये सारा एमपीटी गाइड से टकराया हो, समझे। तो उसको बोलते हैं उत्तल, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्लस है ना, प्लस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्लस, और अवतल दर्पण में माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, और -20 मान लो दिया है। एग्जाम्पल की तरफ मैं बता रहा हूँ, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप है ना ये अवतल लगाइएगा, ठीक है। माइनस रहेगा तो अवतल, और प्लस रहेगा तो उत्तल लगाइएगा दोस्त। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि दिया हुआ है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है भाई? तो तालाब का जल जो है ना, सिक्का उछलना, सिक्का में यानी कि बाल्टी में पानी रखा हुआ सिक्का में है ना, उसमें जो गहरा दिखाई देना, उसका कम गहरा दिखाई देना, उठा हुआ प्रतीत होना, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। पहले हम बता दिए हैं कि उत्तल रहेगा तो धनात्मक और अवतल रहेगा तो ऋणात्मक। प्लस माइनस वाला बताया ना क्वेश्चन नंबर आगे में 4 में शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 में जैसा कि दिया हुआ है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, अवतल फोकस दूरी क्या बोलते हैं? एफ, और वक्रतर त्रिज्या आर। तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? सही है। तो एफ बराबर r/2 होता है, एक फॉर्मूला, ठीक है। एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक, r/2।
और यहाँ पे देखिए F बराबर R/2 कहीं नहीं दिया हुआ, R बराबर F/2 दिया हुआ, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो एक फॉर्मूला होता है R बराबर 2F, क्या होता है R बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि 9 में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसा कि 10 में दिया हुआ है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 कूलम, जिसको हम जूल बोलते हैं। जूल, जे से जूल होता है, क्या होता है? जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में जैसे कि दिया हुआ है किलोवाट या पर इकाई घंटा, किलोवाट घंटा एक इकाई है, किसकी है? ऊर्जा की इकाई है। किसकी है? ऊर्जा की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर काम करता है, उसमें प्रभाव पर काम करता है। तो चलिए दोस्त हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में जिसके दिया हुआ वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जो है ना वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला युग को क्या कहते हैं? प्रयुक्त को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं दोस्त। ठीक है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है जल विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कौन सा करता है? स्थितिज ऊर्जा करता है। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो 16 में जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जैसा कि पता है निष्कर्षीय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? निष्कर्षीय गैस भरी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जिसका पीएच मान क्या होगा? अब पता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देना, जिसका पीएच मान क्या होगा? तो जो है ना जो 7 से कम होता है वो उसका पीएच मान है ना। अब यहाँ पे 7 से कम कौन है? समझे, नीले 7 से कम जो है 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझे, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो अम्लीय होता है। समझे, अम्लीय जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो 18 में जैसे दिया हुआ है बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H6। क्या होता है? C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 में देखते हैं। 19 में दिया हुआ है एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम क्या होता है? एथिल का एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। नहीं, एथेनॉल नहीं होगा, एथेनॉल होगा। एथिल का एथेनॉल होता है। एथिल का क्या होता है? एथेनॉल होगा। समझे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो CnH2n ये किसका सूत्र है? समझे, तो अब बताएं सटा के हटा के ना वो एल्कीन का होता है। किसका होता है? एल्कीन का होता है। समझे, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है दोस्तों, इसी तो याद रखिएगा। समझे, ये तो परमाणु संख्या आपको हर हाल में याद रखना है। परमाणु संख्या आपको याद रखना है। स्टेनलेस स्टील को लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। समझिए, कौन सा नहीं होता है? तो बता दो, इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निकेल एवं क्रोमिनियम। निकेल एवं क्रोमिनियम होता है। ठीक है, 23 में देखते हैं। तो 23 में दिया हुआ पीतल है। क्या? पीतल मिश्र धातु है। पीतल क्या? मिश्र धातु, इसमें लोहा धातु और तो सब मिला होता है, मिश्र धातु उसको बोलते हैं। ठीक है, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। 24 में देखते हैं। 3 में दिया निम्नलिखित में कौन सा यौगिक अम्ल है? तो अम्ल कौन है? H2SO4 होता है, अम्ल है। क्या? ये अम्ल है। बाकी बात ये सब जो है ना क्षार है।
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 में जैसे दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक हल्दी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हल्दी प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, जो स्वाद को बताते हैं। -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम बताओ। -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 में दिया हुआ, तो 27 में क्वेश्चन दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथीन देता है। क्या देता है? एथीन देता है दोस्तों, ठीक है, इसे आप याद रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ, तो 28 में जैसे दिया हुआ है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु को क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। इसको याद रखना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एक ही चीज रहता है जो पारा होता है, ठीक है, जो कि मरकरी इसको बोलते हैं, समझ, मरकरी के द्रव होता है, तो मरकरी उसका नाम ही है मरकरी, पारा को हिंदी में बोलते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन है कौन? मीथेन। कौन है? मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, सरलतम हाइड्रोकार्बन, ये तो हो चुका है भाई। 31 में देखते हैं, 31 में जैसे दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड NaO है, Na2O, समझे, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। 32 में देखते हैं, तो बेकिंग पाउडर एक मिश्र धातु है, मिश्र है किसके? NaCO3 एवं टार्टरिक अम्ल के, NaCO3 एवं टार्टरिक अम्ल के, याद रखिए, ठीक। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 33 की तरफ। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा की गई है? न्यूक्लियस शब्द दोस्तों हम बता रहे हैं ब्राउन के द्वारा किए थे, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। ये एक रॉबर्ट है ना, रॉबर्ट हुक एक होता है, रॉबर्ट ब्राउन होता है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया, जो कि वैज्ञानिक का नाम है, समझे। न्यूक्लियस शब्द का प्रचलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन जो होता है वो किस रूप में जमा होता है? वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको फेर बदल कर दे सकता है, अब इसमें घबराइएगा नहीं, ठीक है। आप क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिक्स किनके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये याद रखिएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है दोस्त, अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? अनुवांशिकी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तो 37 में दिया हुआ है, हृदय घिरा होता है किसके द्वारा? पेरिकार्डियम के द्वारा। किसके द्वारा? पेरिकार्डियम के द्वारा। 37 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 38 में दिया हुआ है, बीजांड की ओर पराग नलिका का विदन क्या करता है? क्या कारण किसका होता है? गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा। किसके द्वारा? इसकी क्या कारण होता है? गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा में बीजांड किरण प्राप्त करना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, मनुष्य में श्वेत रक्त की कोशिका क्या अवधि कितनी होती है? समझे। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दे दिया है, समझे दोस्त। इसका जो है ना, अगर यहाँ पर 2 से 3 ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर दिन रहता तो चल ही जाता, लेकिन महीना ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो आप याद रखिएगा, मनुष्य में श्वेत रक्त जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम WBC है, WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसका जो रहा अवधि काल होता है 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये खुद ब खुद है बोर्ड वाले एग्जाम में अपना मार्क्स दे देता है,
गलती रहता है। तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। किससे होता है? यकृत से स्रावित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो जैसे कि 41 में दिया हुआ है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मधुमक्खी, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। समझे? मक्खी को मारिएगा तो उसमें है ना बहुत न के बराबर है ना ब्लड निकलेगा। समझे? उसमें ब्लड नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पीलिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण से कौन सा रोग होता है? तो सर ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एनीमिया होता है। एनीमिया होता है, बी नहीं होता। ठीक है, एनीमिया हो जाएगा। कंफ्यूज हो गया था। 43 में देखते हैं। 43 में दिया जैसे कि मनुष्य के आहार में अवशोषी अंग है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार का अवशोषी अंग अपेंडिक्स है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? प्रोटीन एवं पाचन, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आगे देखते हैं 46 में। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन होता है शायद। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है, इंसुलिन करता है। कौन सा करता है? इंसुलिन, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है, मनुष्य शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशियां, लसिका, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 में देखते हैं। 50 में जैसे कि दिया हुआ है, प्रकाश के परिवर्तन कितने भी हो तो चटनी बना जाओ खाकर। 2 नियम है। ठीक है, कितना नियम है? 2 नियम है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 50 में, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन जो है U बाई V, V बाई U, V बाई U होता है, U बाई V नहीं होता है। ऑप्शन गलत हो जाएगा, V बाई U नहीं होता है, V बाई U होता है, U बाई V नहीं होता। ठीक है, अवतल दर्पण की सूत्र ये आप याद रखिएगा। अवतल दर्पण जब भी पूछेगा तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि है ना अवतल दर्पण में प्लस होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अगर लेंस इसी में पूछ जाता, लेंस का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर माइनस होता है। क्या होता है? यहाँ पर माइनस हो जाता। ठीक है, तो दोस्त इसमें प्लस है, तो यहाँ पर दर्पण पूछ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, 53 में देखते हैं। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश परिभाषित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसी कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के। तो कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 दिया हुआ। तो 55 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। 4 नियम होता है। डायनोमीटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो 57 में देखते हैं। तो 57 दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेशित रहता है -1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम। ये याद रखिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं बताया था 1.6 गुने 10⁻⁹ के 6 के बारे में, जो कि जूल के कुल जूल था। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का धनावेश पूछ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ रहा है, तो इसलिए यानी इसे याद रखिएगा। ठीक है, खिलौने में किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? शुष्क, सूखा हुआ सेल,
डायल सेल, डैनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का जो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूखा सेल। ठीक है मेरे प्यारे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के पास अपने शेयर कर देना। कार्य करने वाली क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा। इसको ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। तो 60 में जैसे कि दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ApCuSO4 एरो होता है, ApSO4 प्लस Cu, ये याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 में देखते हैं, 61 में जैसे दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है भाई बताओ? काला, पीला, हरा, श्वेत। श्वेत होता है मेरे बाबू, श्वेत होता है इसका आंसर। ठीक है डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लवण, निम्नलिखित में कौन लवण कौन है? निम्नलिखित में लवण कौन है? ठीक है NaCl लवण है। ठीक है NaCl क्या है? लवण, बी, ऑप्शन नंबर बी। तुतिया नीला तोता का आणविक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ये याद रखिएगा, बहुत मरते क्वेश्चन पूछे हुआ है। आप इसे चार्ट कर रख जाइए, क्वेश्चन को रट जाइए एकदम बेधड़ल्ले से, आपके एग्जाम में आने वाला है। चटनी बना के चाट जाइए। गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है भाई, इसको तो हलवा बना दीजिए। ठीक है 65 में देखते हैं, तो अधातु का ऑक्साइड होते हैं। अधातु का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। धातु ऑक्साइड अम्लीय होता है, उदासीन नहीं होता। आगे देखते हैं 66 में। तो 66 में कार्बन है। कार्बन क्या भाई? धातु नहीं है, अधातु है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं 67 में। तो निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? C2H4 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे, अब इसे हलवा बना देंगे। ठीक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6। C6 क्या? H6, C6H6। आगे देखते हैं, तो 70 में दिया हुआ है, 59 में दिया हुआ, सॉरी 69 में। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस याद रखिए हीलियम होता है। ठीक है हीलियम मेरे बाबू, हीलियम होता है। ठीक है रसगुल्ला बना के चढ़ जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? अधातु भाई Sb होता है। ठीक है सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है आगे देखते हैं, तो आगे जैसे दिया हुआ पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन कहाँ होता है? किसमें होता है? पत्तियों में होता है। पौधे में श्वसन किस में? पत्तियों में होता है। पत्तियों के द्वारा ही है ना ऑक्सीजन निकलता है, हमको है ना पेड़ पौधा ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है निम्नलिखित में, चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 72 में दे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सोपोषी है? तो हरे पौधे भैया, हरे पौधे। ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले देखते हैं, जैसे कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र की संबंध है? निमोनिया भाई, निमोनिया, ये याद रखिएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। 74 में देखिए एंड्रोजन। एंड्रोजन है नर हार्मोन को, नर हार्मोन, ए हो जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं, रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एंड्रिल द्वारा, विषण द्वारा। तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर डी हो, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा समझे। आगे देखते हैं, तो आगे में जैसे दिया हुआ है, एक लिंगिक पादप उदाहरण है पपीता। एक लिंगिक पादप पपीता है भाई। ठीक है इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, समझे। एक लिंगिक पादप वही होता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप जनन तंत्र का भाग नहीं है भाई? तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर 77 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन। द्विविखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्टमेनियम में, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा मेरे बाबू, डी हो जाएगा। अरे हलवा बनाकर चटनी चाट जाओ। ठीक है
79 में देखते हैं टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे, विरेचन से होता है। ठीक है मेरे प्यारे, ये जो 21 का जो क्वेश्चन आया था ना, टॉप वाला क्वेश्चन था, सब बच्चे टॉप मारते हैं। ठीक है आप भी टॉप मारेंगे। हलवा बनाइए क्वेश्चन को। मानव मस्तिष्क का औसत क्षार है 1.4 kg। तो मेरे प्यारे मैं 80 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और लाइक कीजिएगा तो भाई हमको एक मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करना तो नहीं भूलिएगा। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।